अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। जम्मू वालों के लिए एक अहम खुशी की खबर है। वादी कश्मीर की मशहूर व मारूफ और हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मुफ्ती अय्यूब साहब नक्शबंदी 2 रोज़ा जम्मू के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इस दौरान जम्मू के मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत वाला के खिताब होना तय पाए हैं। कहाँ कहाँ हज़रत का बयान रखा गया है, कौन कौन सी लोकेशन है, तमाम तफसीलात आपको बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले मेहमान गिरामी हज़रत मुफ्ती साहब किस पाए के आलिम और कितनी अजीम शख्सियत हैं, मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। हज़रत मौलाना व मुफ्ती अय्यूब साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम वल्द हकीम ग़ुलाम रसूल 1961 में पिंजोरा शोपियान में पैदा हुए। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल शोपियान से मैट्रिक तक तालीम हासिल की और उसके बाद 7 साल तक घरेलू कामकाज, ज़मींदारी और दुकानदारी में मशगूल रहे। लेकिन इस दौरान शोपियान की मशहूर व मारूफ इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास दर्स व तदरीस और इस्लाह व तरबियत के सिलसिले में जाते रहे और अरबी ग्रामर की बुनियादी किताब के साथ साथ कलामुल्लाह कश्मीरी ज़ुबान में कलामुल्लाह के तकरीबन 11 पारे उन्होंने पढ़ लिए। और फिर उसके बाद मज़ीद दीनी उलूम हासिल करने का शौक़ हुआ तो अज़हर कश्मीर, दारुल उलूम रहीमिया, बांडीपुरा कश्मीर का रुख किया। सन 1983 यानी 1983 में दारुल उलूम रहीमिया से ही हिफ्ज़ कलामुल्लाह मुकम्मल किया और फिर उसके बाद मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई यूपी में 2.5 साल तक इस्लाह तरबियत के साथ साथ कुरान करीम का दौर किया और फिर अरबी तालीम हासिल करने के लिए हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे पर मदरसा अरबिया बथोरा बांदा का रुख किया और 1 साल तक बुनियादी तालीम हासिल की। लेकिन घरेलू हालात की वजह से दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा कश्मीर वापस आना पड़ा और अरबी शशम तक वहीं पर उन्होंने तालीम हासिल की। और फिर हज़रतुल उस्ताज़ हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी साहब के इमा पर दारुल उलूम देवबंद का रुख किया और 3 साल लगाकर सन 1996 यानी 1996 में हफ्तुम दौरा के बाद इफ्ता की तालीम भी वहीं से मुकम्मल की। मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ तो था लेकिन अकाबिर ने इसकी इजाज़त न दी तो दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और वहीं पर खिदमात अंजाम देते रहे। 1998 में हज़रत के घर से एक मकतब के सिलसिले की शुरुआत हुई जिसमें बच्चे सुबह व शाम तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे और ये सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। 2001 में इसी मकतब को बाकायदा मदरसे की शक्ल में तब्दील करने के लिए कस्बा शोपियान से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पिंजोरा ईदगाह महल्ले में एक साहिब सरवत ने अपने सेब के बाग में से तकरीबन 5 कनाल ज़मीन मदरसे के नाम पर वक्फ की और फिर उसी पर मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया की बुनियाद रखी गई। हज़रत मौसूफ मुफ्ती साहब अब तक उसी मदरसे से मुंसलिक हैं। इस दौरान ख़ास तौर से वादी कश्मीर में शीरी मुकर्रिर के तौर पर उभर कर हज़रत मुफ्ती साहब सामने आए। कई किताबें भी तसनीफ़ की और अगर इस्लाही ताल्लुक़ की बात की जाए तो ज़माना तालिब इल्मी से ही और ख़ास तौर से हिफ्ज़ के ज़माने से ही हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता रहे। उनके विसाल के बाद महबूबुल उलमा हज़रत पीर जुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम से इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया। जब इतनी अजीम शख्सियत हमारे जम्मू में तशरीफ़ ला रही है तो ये हमारे लिए नहायत ही खुशी का मकाम है। आप इस मौके को हरगिज़ भी ज़ाय ना होने दें। जिस जिस जगह पर आप पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। चलिए आप बात करते हैं कि हज़रत के बयानात कहाँ कहाँ रखे गए हैं। सबसे पहला बयान 26 दिसंबर बरोज़ जुमारात बाद नमाज मगरिब मरकज़ी जामा मस्जिद तालाब खटीका में दावत व तबलीग के उन्वान से बयान रखा गया है। और दूसरा बयान 27 दिसंबर बरोज़ जुमा सुबह 10 बजे मलिक मार्केट में मोहम्मद हनीफ मलिक साहब के घर पर उनकी रिहाइशगाह पर सिर्फ मस्तूरात के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और उसके बाद उसी दिन जुमा का खिताब वहीं मरकज़ी तालाब खटीका जामा मस्जिद में रखा गया है। वाज़ेह रहे कि तालाब खटीका में जो खुतबा जुमा है वो 2 बजे है तो हज़रत का बयान 1 बजे शुरू होगा और फिर आखिरी बयान उसी रोज़ यानी जुमा के दिन ही मगरिब से इशा तक अल हिजरी मस्जिद उस्ताज महल्ला में रखा गया है। और ये प्रोग्राम ख़ास तौर से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए रखा गया है। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वक्त निकाल कर इन तमाम प्रोग्रामों में ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें और जो ना पहुँच सकते हों वो हमारे फेसबुक पेज जेके मारिफ पर इसी तरीके से फ़िक्र अकाबिर पर इन बयानात को देख सकते हैं। इंशाअल्लाह तमाम बयानात लाइव नशर किए जाएंगे। अपने मेज़बान शाहिदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।